बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। लंगर पंजाब की, लाहौर की एक खूबसूरत रवायत और ख़ूबसूरत पहचान है और ये कई सदियों से लंगर के बारे में एक ख़ास तौर पर कहा जाता है कि लंगर बांटने वाले को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। जिसका दस्तरखान वसी है उसका रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होता। जिसका दस्तरखान वसी है उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसका रिज़्क़ बढ़ जाता है, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और उसका घर रब्बुल आलमीन की बरकतों से माला माल हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर सकिया में बड़ी हर दिल अजीज़ कारोबारी सियासी शख्सियत नदीम भट्ट साहब के साथ। नदीम भट्ट साहब का दस्तरखान गुज़श्ता तवील अरसे से हर जुमे को सजता है और यहाँ पर सैकड़ों लोग इस लंगर से मुस्तफ़ीद होते हैं। और ये लंगर की रवायत जो पंजाब की लाहौर की एक खूबसूरत शान और पहचान है, इसको रावी किनारे जनाब नदीम भट्ट साहब ने एक ज़िंदा रखा हुआ है। आज अभी आप देख सकते हैं नदीम भट्ट साहब खुद अपने हाथों से कुल्चों पर हलीम लगाकर बांट रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं। हम नदीम भट्ट साहब से बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, मैं आपका हाथ नहीं रोकूंगा क्योंकि ये आपका चलता हुआ हाथ, कई भूखे पेट इससे सैर हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं और दुआएं आपको दे रहे हैं। भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये सिलसिला कितने सालों से इसी तरह जारी हो सारी है? जी माशाल्लाह, ये कोई 15 से 20 साल का दुरानिया। और ये माशाल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं होता जो जुम्मे वाले दिन हलीम नान का लंगर हमारा बड़ी दूर दूर तक लोग दुनिया खाने आती है यहाँ पर। और साथ गुड़ वाले चावल, साथ बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे जो है हलीम नान जो है ना, ये हम रेगुलर हर जुम्मे के जुम्मे अल्लाह के नाम का देते हैं। भट्ट साहब, आपके वालिद माजिद हाजी नसीरुद्दीन भट्ट मरहूम, जिनका गुज़श्ता दिनों ख़त्म चेलम था, यकीन कीजिए जब ये मैं मंज़र देख रहा हूँ तो कब्र में रब्बुल आलमीन इसके तो फ़ैल उन पर कितनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता होगा। आपका कोई ये सोच भी ज़हन में है? जी बिल्कुल जी, ये सारा अल्लाह के बाद उन्हीं की दुआओं का ये नतीजा है जो आज तक ये लंगर चल रहा है और हमारी आने वाली नस्ल भी जो है ये लंगर चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। भट्ट साहब, ये काम जो आप कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत है, ये रब का वस्फ है रिस्क बांटना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो यहाँ तक है कि उनके दस्तरखान पर एक गैर मुस्लिम आ गया तो अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको उठा दिया। अल्लाह ने कहा इसको बिठाओ और खिलाओ, मैं आज तक अपने बंदों में रिस्क बांट रहा हूँ। तो ये रिस्क बांटने के आपको कोई कल्बी तस्कीन भी होती है? सर बिल्कुल कल्बी। जब तक मेरे दस्तरखान पे कोई 10-15 बंदे ना बैठे तो मैं खाना नहीं खाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा दराज से किसी से भी पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि आज मुझे 25 साल हो गए हैं इसी तरह ही लोगों के साथ दोपहर का खाना जो है ना, मैं कम से कम 20 से 25 बंदे हों तो मैं खाता हूँ। ये तो आपका आज जुमे का ये दिन है, ये जुमे की रूटीन है, मगर लाहौरिये जानते हैं कि नदीम भट्ट साहब के पास हर रोज़ भी जाएं तो वो 15, 20, 25, 30 बंदों का खाना घर से बन के आता है। क्या ये सच है? जी ये मेरे घर वाले बना के देते हैं, उन्हीं की बदौलत ये हम लोग उनका बैठ के यहाँ पर खाते हैं खाना। उन्हीं वो अपने हाथ से बना के देती हैं और हम यहाँ पर बैठ के खाते हैं सारे। और सब आपके वालिदैन, घर का, बुजुर्गों का, उनका भी यही रवायत थी, यही तरीका था जो आपको मिला? मेरी वालदा से चलता आ रहा है ये सिलसिला। हाँ जी, हाँ जी। वालदा की खास तौर पर तलकीन थी कि लंगर बांटना आपने हमेशा जारी रखा? जी वालदा मेरी हयात है माशाल्लाह, वो अभी भी घर में भी उनके पास भी इसी तरह ही जो है खाना जो हम खाते हैं वही हमारे मुलाजिम भी खाते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है। आपके वालिद माजिद के बारे में भी हम उस दिन सुन रहे थे महफ़िल मिलाद में, तो काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि वो दिल के बड़े सखी थे, लोगों में बांट के बड़ा खुश होते थे। माशाल्लाह जी इसी तरह ही हैं, वो खुले दिल के मालिक थे और अल्लाह पाक ने उन्हीं की दुआओं से हमें दिया हुआ है, वालिद साहब की वजह से। सब अपने आने वाली नस्ल को, आप अपने बच्चों को भी ये तलकीन करते हैं, ये सबक देते हैं कि इस काम को जारी रखना है? बिल्कुल जी, उनको बाहर कहा जाता है कि जो हम चल रहे हैं बड़ों से सिलसिला चलता आ रहा है, इसको रोकना नहीं है। तो चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ ना हूँ, ये हमारा लंगर हर जुम्मे के जुम्मे चलता है। अच्छा, आप पाकिस्तान से बाहर भी हो तब भी जुम्मे को ये दस्तरखान इधर छुट्टी नहीं है जी बिल्कुल भी हमारी, जो है ना, चाहे आंधी हो तूफान हो, हमारी छुट्टी नहीं है। अब ये रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, पहले रमज़ान से लेके 27वें रमज़ान तक यहाँ तकरीबन कुछ 2,500 से 3,000 बंदा जो है ना वो अफ्तारी खोलता है माशाल्लाह यहाँ पर। हाँ जी। और ये रमज़ान का पूरा महीना अफ्तारी यहाँ पे चलती है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे पूरी अफ्तारी चलती है पूरे रमज़ान शरीफ, पहले रमज़ान से 27वें रमज़ान तक। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और ज़मीन पर मेहरबानी क्या हो सकती है?
अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िक है, मगर उसने अपने बंदों की रिस्क बांटने पे ड्यूटी लगाई हुई है। और नदीम भट्ट साहब जैसे लोग जिनके घर से, जिनके वालिदैन, जिनके बुज़ुर्गों ने ये तलकीन की कि रिस्क बांटना है और लोगों को खाना खिलाना है, दस्तरखान को वसी रखना है और जो आए अपनी तौफीक के मुताबिक आने वाले को देना है। और ये हर जुमे को लगने वाला ये दस्तरखान जिससे हज़ारों लोग खाना खाते हैं, ये एक वाज़े मिसाल है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आज जुमे का दिन है और इस जुम्मतुल मुबारक को अपनी कब्र में महवे आराम हाजी नसीरुद्दीन भट्ट मरहूम इस मंज़र को देख रहे होंगे। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, इबादत गुजार थे, नमाज रोज़ा अमाल सालिहा करने वाले इंसान थे। वो बुज़ुर्ग जब अपनी औलाद को इन नेक अमाल करते हुए देखेंगे, यकीनन उनकी रूह खुशी से सरशार होगी। और भट्ट साहब की वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनका साया हमेशा सर पे सलामत रखे और उनकी दुआओं का साया भी हमेशा सलामत रहे। अल्लाह उनको उम्र खिजरी दे। उनका कितना प्यारा ये सबक है, कितना प्यारा ये दर्स है, कितनी प्यारी ये तरबियत है जो उन्होंने अपने घर में ये माहौल बनाया कि रिस्क बांटो, मखलूक खुदा में रिस्क बांटो, खाना खिलाओ, दस्तरखान वसी रखो, ज़रूरतमंदों की मदद करो, तो रब आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। नदीम भट्ट साहब एक जीती जागती मिसाल हैं। इन्होंने अपने वालिदैन के सबक को ख़ुद भी याद रखा और अपनी आने वाली नस्ल को भी ये सबक पढ़ाया कि मैं पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ, जुमे को आपने लंगर बांटना है, जुमे को आपने लोगों में रिस्क बांटना है, खाना बांटना है। भट्ट साहब, ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा जी इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन भी यहाँ पर छुट्टी नहीं थी, हालांकि उनके कुल थे उधर, और इधर आके हमने जो है ना ये लंगर चलाया था अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भट्ट साहब के वालिद मोहतरम हाजी नसीरुद्दीन भट्ट साहब का गुज़श्ता दिनों इंतकाल हुआ, ख़त्म चेलम भी उनका हो गया। अब तो भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि उस दिन भी यहाँ सगियाँ पर इनके ऑफिस के बाहर ये लंगर तकसीम हुआ है। अभी आगे रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है। रमज़ान शरीफ में भी यकम रमज़ान से लेके 27 रमज़ान तक हर रोज़ यहाँ 2,500 से 3,000 लोग अफ्तारी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं एक बार फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कार्य खैर के जो मौजब हैं नदीम भट्ट साहब, उनके रिस्क में बरकतें नसीब फरमाए और इनके घर पर और बिलखसूस इनके वालिद माजिद मरहूम हाजी नसीरुद्दीन भट्ट साहब, उनकी रूह को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी वालदा माजिदा का साया हमेशा सेहत व सलामती के साथ सलामत रहे और बरकतें, रहमतें और खुदावंद आलम की अनायतें हमेशा इस ख़ानदान पर हमेशा साया फिगर रहें। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।